अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इससे पहले हम एक टर्म बोलेंगे, व्हाट इज ग्लैंड। ग्लैंड क्या होता है एक्चुअली? ग्लैंड इज ए सेल, टिश्यू और organ which is able to secrete substances। ये जो ग्लैंड होता है एक्चुअली, ग्लैंड कभी सेल या टिश्यू या ऑर्गन हो सकता है जो कुछ चीज़ सेक्रेट करेगा, जहाँ से कुछ चीज़ निकलेगा, हम उसको ग्लैंड कह सकते हैं। ग्लैंड जो होते हैं हमारे पास, ये 3 टाइप्स के होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स and exocrine glands, heterocrine glands। अब ये जो 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें जो पहला है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम कहते हैं और एक नाम डक्टलेस ग्लैंड्स। Why they are called ductless glands? Because they do not possess glands। इनके पास डक्ट्स नहीं होते। What is duct? डक्ट होता है पाइप लाइक स्ट्रक्चर, जिससे ये कोई सिक्रेशन छोड़ते हैं जहाँ पे इनको वो सिक्रेशन छोड़नी होती है। मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा। जैसे हमारे पास है, हमारे माउथ में है सिल्वरी ग्लैंड्स, तो अगर वहाँ से सलाइवा निकलती है तो वो माउथ में जाकर गिरती है वो सलाइवा, तो वो डायरेक्ट वो डक्ट्स लगे होते हैं, पाइप्स लगे होती है। सिल्वरी ग्लैंड्स हमारे माउथ के साइड में होती है, और जो वो डक्ट्स होते हैं उन्हीं डक्ट्स के थ्रू वो सलाइवा जाती है माउथ में। बट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास, अगर एग्जाम्पल है पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज प्रेजेंट नियर आवर हेड, हमारे ब्रेन के नज़दीक है वो, तो उसकी जो सिक्रेशन है वो किडनी के नज़दीक ज़रूरत लगती है, तो वो वो वहाँ पे कैसे पहुँचेगी? तो पॉइंट इज कि अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये डक्टलेस होते हैं, इनमें कोई पाइप जैसी नहीं होती है। तो देन हाउ दे पुट देयर सिक्रेशन इनटू द टारगेट ऑर्गन्स? दे पुट देयर सिक्रेशन इनटू द टारगेट ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड। Blood is a media through which this secretion reaches to the different organs। ओके, वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं? दे आर दोज ग्लैंड्स विच डू नॉट हैव डक्ट्स। इनके पास डक्ट्स नहीं होते जिससे वो सिक्रेशन छोड़ते जहाँ पे इनको जाना होता है। तो कैसे जाती है वो सिक्रेशन? वो जाती है थ्रू द ब्लड। हमारे पास बहुत सारे टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारे पास थायराइड ग्लैंड है, हमारे पास पैराथायराइड ग्लैंड है, हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये जो और भी हमारे पास बहुत सारे हैं, बट ये जो हमारे पास है, ये दीज आर मेन, बट और भी हमारे पास मेन भी है। तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स। Pituitary glands are, these endocrine glands are those glands which do not have ducts। They put their secretion into the blood। तो ब्लड के थ्रू ही वो जाती है to the different target sites। Now हमारे पास और एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स।
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रहते हैं, दे आर दोज ग्लैंड्स विच हैव डक्ट्स, विच हैव डक्ट्स, इनमें डक्ट्स होते हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज विच डू नॉट हैव डक्ट्स, exocrine are those which do have ducts. They put their secretion into the target organs with the help of a duct. Duct is simply here means a pipe like structure. Okay. Like इसमें examples आती है salivary glands, gastric glands. For example, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के हम एग्जांपल ले लेंगे. गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्टोमक. तो वो जो वहाँ से सिक्रेशन निकलती है, चाहे डिफरेंट गैस्ट्रिक एंजाइम्स निकलते हैं, चाहे गैस्ट्रिक जूस होता है इन द फॉर्म ऑफ HCl. तो जब वहाँ से जो स्टोमक के जो वॉल्स होते हैं उन्हीं के दरमियान पाइप्स लगी होती है, दे आर कॉल्ड गैस्ट्रिक डक्ट्स. तो उन्हीं गैस्ट्रिक के जो डक्ट्स होते हैं वो जाते हैं स्टोमक में. वो पॉइंट मुझे यहाँ पे क्लियर करना है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये अपनी सिक्रेशन इनटू द टारगेट ऑर्गन्स डालते हैं थ्रू द डक्ट्स. बट एंडोक्राइन पुट देयर सिक्रेशन इनटू द ब्लड बिकॉज दे डू नॉट, वो भी डक्ट्स से डालते हैं मगर उनके पास डक्ट्स नहीं है. नाउ द हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज व्हिच एक्ट एज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. तो बहुत सारे हमारे पास है गोनाड्स, टेस्टिस, ओवरीज हमारे पास है, और हमारे पास है और एक चीज दैट इज कॉल्ड पैनक्रियाज. पैनक्रियाज जो होता है एक्चुअली ये दोनों एक्ट करते हैं एज वेल एज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन. एंडोक्राइन क्या है इसमें, बिकॉज ये सिक्रेट करता है दो हार्मोन्स व्हाट आर कॉल्ड insulin and glucagon. These are the two hormones which are secreted by the endocrine part of this pancreas, and जो इसका exocrine part होता है that secretes a pancreatic juice. That secretes a pancreatic juice. पॉइंट एक्चुअली क्या है को पैनक्रियाटिक जूस इसका ये ब्रेन इसका होता है, पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन पार्ट, और ये जो होता है ये इंसुलिन ग्लूकागॉन जब ये सिक्रीट करता है दैट इज इट इज एंडोक्राइन पार्ट. दैट मीन्स ये डालता है थ्रू द ब्लड, तो ये जाता है थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट, ये जाता है थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट, ये जाता है थ्रू द पैनक्रियाटिक डक्ट. दो चीज़ें इसमें. तो इसमें पैनक्रियाटिक डक्ट है, तो पैनक्रियाटिक डक्ट से थ्रू जाता है पैनक्रियाटिक जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन कहीं भी जाता है. बट इसमें जो होता है ये इसमें एंडोक्राइन पार्ट ये डालता है दो एंजाइम्स, ये छोड़ता है दो हार्मोन इंसुलिन ग्लूकागॉन थ्रू द ब्लड. ओके, सो द ग्लैंड्स व्हिच एक्ट एज बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स. Those which do not have ducts, they put their secretion into the blood are called endocrine, and those which have ducts and put their secretion through the ducts into the target organs are called exocrine glands. Now, अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमने बोला कि ये दे आर दोज ग्लैंड्स which do not have ducts, they put their secretion into the blood. तो वो हार्मोन जो सिक्रेट करते हैं वो पहुंचते हैं थ्रू द ब्लड. नाउ these endocrine glands secrete some chemical substances which are called hormones. ये हार्मोन्स क्या होते हैं? They are actually the chemical messengers which are released by the endocrine glands. The term hormone was given by Bayliss and Starling.
डिस्कवर्ड बाय दिस बेलिस एंड स्टर्लिंग। नाउ ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं, लाइक पिट्यूटरी ग्लैंड जो मैंने बोला आपको, इसमें आते हैं थायराइड ग्लैंड, इसमें आते हैं पेनियल ग्लैंड, इसमें आते हैं एड्रिनल ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, these are some endocrine glands. Now pituitary gland. पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होते हैं? स्मॉल पी शेप्ड ग्लैंड होते हैं ये, अटैच्ड टू द ब्रेन बाय ए स्टॉक और इनफंडिब्यूला। पिट्यूटरी ग्लैंड, they are small pea-shaped gland attached to the brain by a stalk or infundibulum. Their color is grey red. जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके 3 लोब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर लोब आगे वाला लोब, पोस्टीरियर लोब पीछे वाला लोब और इंटरमीडिएट लोब बीच वाला लोब। अब ये जो एंटीरियर लोब होता है ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, यही वाला लोब एंटीरियर लोब, ये कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करता है? FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH एड्रिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, वो मैं बोलूंगा, PH प्रोलैक्टिन हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन। These 6 hormones are secreted by the anterior lobe of the pituitary gland. अब जो इंटरमीडिएट लोब करता है सिक्रीट, secretes only one hormone, that is MSH melanocyte stimulating hormone. अब जो पोस्टीरियर लोब होता है पोस्टीरियर लोब सिक्रीट करता है ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन। So these are the different hormones which are secreted by the pituitary gland. Anterior lobe secrete करता है follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, adrenocorticotropic hormone, prolactin hormone, thyroid stimulating hormone and growth hormone. Intermediate lobe secrete करता है melanocyte stimulating hormone, posterior lobe करता है secrete oxytocin and vasopressin. Now हम इनको डिटेल में पढ़िए। तो इसमें मैं इतना ही बोलूँगा क्योंकि ये फिर वीडियो अपलोड नहीं होते हैं,
तो इसका मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, वो भी आप इसमें करोगे इंशाल्लाह।